आज हम बात करेंगे अद्वैत वेदांत दर्शन व आत्मज्ञान भाग 4। अद्वैत वेदांत दर्शन व आत्मज्ञान पर इस वीडियो से पहले इसी विषय पर 3 भाग बनाए गए हैं। यह चौथा भाग है। कुछ मुख्य बातें जो छूट गई थी वे इसमें कवर करेंगे। इसके साथ साथ सांख्य और योग दर्शन जो पहले ही कवर किए जा चुके हैं तथा अद्वैत वेदांत दर्शन में क्या अंतर है, क्या क्या समानताएं और विभिन्नताएं हैं, उन पर भी इस वीडियो में बातचीत करेंगे। सांख्य और योग दर्शन में जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति को प्रकृति कहा है, तो अद्वैत वेदांत दर्शन में उसे माया या अविद्या कहकर पुकारा गया है। तो सांख्य और योग दर्शन में जो प्रकृति है वह एक स्वतंत्र तत्व है, अनादि है और अनंत है। और अद्वैत वेदांत में अविद्या या माया परतंत्र है, ब्रह्म की शक्ति है, यह भी अनंत और अनादि है। पॉइंट 2, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, अर्थात सत्व, रजस व तमस इसके 3 गुण हैं। अविद्या भी त्रिगुणात्मक है, इसके भी सत्व, रजस और तमस 3 गुण हैं। यदि व्यक्ति सतोगुण प्रधान है तो वह सतोगुणी कार्य करता है, और यदि व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण प्रधान है तो उसके कार्य भी रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं। पॉइंट 3, प्रकृति अचेतन है, पुरुष के संसर्ग में आने के कारण चेतन लगती है। अविद्या भी अचेतन है, ब्रह्म की शक्ति इसे चेतन बनाती है। पॉइंट 4, प्रकृति भावात्मक अर्थात पॉजिटिव है, पुरुष के संपर्क में आने के कारण यह क्रिएटिव है। अद्वैत दर्शन में आवरण व विक्षेप शक्तियों वाली माया भी भावात्मक है। पॉइंट 5, प्रकृति संसार के प्रपंचों को उत्पन्न करती है, माया भी संसार के प्रपंचों को उत्पन्न करती है। नंबर 6, प्रकृति का कार्य सत्य है, अर्थात रियल है, वास्तविक है। वेदांत दर्शन में सभी कार्य व्यावहारिक दृष्टि से सत्य हैं, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से असत्य हैं, मिथ्या हैं। पॉइंट 7, पुरुष को मुक्ति दिलाने के लिए प्रकृति कार्य उत्पन्न करती है और रूप बदलती है। अविद्या जीव को बंधन में डालने वाले कार्यों को उत्पन्न करती है और उसे बंधन में डालती है। पॉइंट 8, प्रकृति कार्य पूरा करके स्वयं निवृत्त हो जाती है और वो मूल प्रकृति में जाकर के समा जाती है। जीव को अविद्या का नाश करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। नंबर 9, प्रकृति के कार्यों का पुरुष साक्षी है, अविद्या के कार्यों का ब्रह्म या जीव साक्षी नहीं है। नंबर 10, प्रकृति में कोई शक्ति वस्तु को छिपाने के लिए नहीं है। वेदांत दर्शन में वस्तु को छिपाने के लिए अविद्या की 2 शक्तियां आवरण व विक्षेप हैं। नंबर 11, पुरुष की मुक्ति पुरुष प्रकृति के भेद के ज्ञान से होती है। जीव की मुक्ति, अद्वैत दर्शन में जीव की मुक्ति अविद्या के नाश से ब्रह्म का शुद्ध रूप में ज्ञान से होती है। नंबर 12, प्रकृति सभी जीवों के लिए एक है, अविद्या सभी जीवों में अलग अलग है। नंबर 13, सांख्य में ज्ञान का माध्यम बुद्धि अर्थात महत तत्व है और योग में चित्त है, लेकिन अद्वैत वेदांत दर्शन में ज्ञान के लिए बुद्धि व चित्त दोनों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 14, कैवल्य की प्राप्ति सांख्य में प्रकृति के विषयों पर गहन चिंतन मनन से होती है। योग दर्शन में
विषयों का ज्ञान चित्त की भूमि पर प्रकाशित होता है। यह चित्त पुरुष की चैतन्यता के कारण प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ने से सभी पदार्थ प्रकाशित और क्रियाशील हो जाते हैं। अद्वैत वेदांत में मोक्ष की प्राप्ति अंतःकरण की शुद्धि से होती है। जब माया की दो शक्ति आवरण और विक्षेप जीव के ऊपर से हट जाते हैं तो आत्मा को निज रूप की प्राप्ति होती है, जो ब्रह्म रूप ही है। जैसे एक दिए का प्रकाश दूसरे दिए के प्रकाश में मिल जाता है, या ऐसी प्रतीति जो नमक के पानी में घुलने से होती है। नंबर 15, सांख्य और योग दर्शन में प्रकृति के कार्य परिणामवाद पर आधारित हैं। कोई भी कार्य तभी प्रकट होता है जब कारण रूप में उसका बीज मौजूद हो, अर्थात जैसा कर्म किया जाएगा उसका फल भी उसी आधार पर फलित होगा। इस सिद्धांत को सत्य कार्यवाद कहा गया है। कार्य कारण के इसी सिद्धांत को बौद्ध धर्म में भी अपनाया गया है। अद्वैत वेदांत में अविद्या के कार्य विवर्तवाद अर्थात मिथ्यावाद पर आधारित हैं। इनका तब तक ही अस्तित्व है जब तक जीव माया के पास में बंधा हुआ है। इस पास से मुक्त होते ही वह सभी कर्म फल के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म में स्थिति होने के बाद कोई भी कर्म या कर्म फल नहीं बनता है। ऐसा योगी जीवित रहते हुए भी सभी कर्म बंधनों से मुक्त रहता है। उसके सारे अनादि कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। नंबर 16, सांख्य में ईश्वर की असिद्धि है। योग दर्शन में ईश्वर को पुरुष विशेष कहा गया है। वेदांत में जगत की रचना करने के कारण वह सगुण ब्रह्म कहलाता है, लेकिन अपने शुद्ध रूप में वह परब्रह्म निर्गुण व निराकार है। नंबर 17, मार्ग क्या है? सांख्य दर्शन में महत तत्व अर्थात बुद्धि ज्ञान से गहन चिंतन मनन से, महत तत्व और बुद्धि के ज्ञान से गहन चिंतन मनन से तत्व के गुण व रूप को स्थिर किया जाता है। योग दर्शन में चित्त के ऊपर प्रकृति के विकार प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर तत्वों के बारे में ज्ञान होता है। जिस प्रकार दर्पण के ऊपर वस्तु का रूप व गुण दोष प्रकट हो जाते हैं। जो पतंजलि द्वारा दिया गया योग दर्शन है, उसमें मार्ग को अच्छी तरह से मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अष्टांग मार्ग का प्रावधान किया गया है। अद्वैत वेदांत में अंतःकरण अर्थात मन, चित्त, बुद्धि व अहंकार की कठोर तपस्या, आचरण व वैराग्य से शुद्धि की जाती है। जीव और ब्रह्म रूप आत्मा के बीच से इसी अंतःकरण के पर्दे को गिराना है। इसी अंतःकरण के माध्यम से माया की शक्तियां आत्मा के ब्रह्म रूप को ढक लेती हैं। जब ये शक्तियां हट जाती हैं तो जीव और अंतःकरण का अस्तित्व मिट जाता है। अंतःकरण भी स्थूल है, जो केवल व्यावहारिक दृष्टि से सत्य प्रतीत होता है, और जब जीव की व्यावहारिक और प्रातिभाषिक दशा मिट जाती है तो केवल परमार्थिक दशा बच जाती है, जहां केवल परब्रह्म का अस्तित्व रह जाता है। फिर व्यक्ति कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, यह जीव ही ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वेदांत में प्राविद्या और अप्राविद्या का वर्णन किया गया है। तो प्राविद्या आत्मा या ब्रह्म का ज्ञान है, अप्राविद्या ब्रह्म का ज्ञान नहीं बल्कि ब्रह्म की उपासना है, जो माया युक्त ब्रह्म अर्थात सबल ब्रह्म का विषय है। प्राविद्या पर ब्रह्म दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन है,
जिसे उपलब्ध होकर जीव आत्म रूप हो जाता है और ब्रह्म में स्थिर हो जाता है, उसकी ब्रह्म में स्थिति हो जाती है। अपराविद्या अपर ब्रह्म का सिद्धांत है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने धर्म ज्ञान के अनुसार सगुण ब्रह्म की उपासना करता है और उसी के अनुसार ही फल प्राप्त होता है, जो अक्षणिक या अधूरी मुक्ति है। लेकिन इसके माध्यम से भी व्यक्ति अंत में सम्यक दर्शन प्राप्त कर प्राविद्या तक पहुंच जाता है। प्राविद्या की प्राप्ति के लिए कुछ गुणों का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है अद्वैत वेदांत में। पहला गुण है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। ब्रह्म नित्य है, जबकि इसके अतिरिक्त सभी वस्तुएं अनित्य और असत हैं। अनित्य और असत पदार्थों का त्याग करते हुए नित्य ज्ञान को धारण करते रहना होता है। दूसरा गुण होना चाहिए कि इह मूत्रार्थ फल भोग विराग। इस लोक या परलोक के जितने भी सुख हैं उनकी कामना नहीं करनी होती है, अर्थात निष्काम कर्म से जीवन व्यतीत करना होता है। कोई भी इच्छा अपने अंदर नहीं रखनी होती है। जब नित्य अनित्य वस्तु का ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति इस लोक और परलोक दोनों के फल भोग की कामना से विरक्त हो जाता है। तीसरा गुण होना चाहिए समदम आदि साधन संपत्त। ये साधन बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित हैं। श्रवण मनन और निधि ध्यासन को छोड़कर दूसरे विषयों से मन को मोड़ना सम है। इन विषयों से मन को हटा लेना दम है। इन विषयों से विरक्ति उपरत है। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति तितिक्षा है। बाहरी विषयों से हटकर परम तत्व में एकाग्र होना समाधि है तथा गुरु वचन में विश्वास व वेदांत वाक्यों में विश्वास श्रद्धा है। चौथा गुण होना चाहिए मुमुक्षत्व, अर्थात मोक्ष के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा जो हमेशा बनी रहनी चाहिए। जो व्यक्ति इन साधन चतुष्टय अर्थात बताए गए 4 साधन से संपन्न है, शंकर के अनुसार वही व्यक्ति इस ज्ञान का अधिकारी है। अपात्र को या अनअधिकारी जीव को यह ज्ञान देना उचित नहीं माना गया है। ब्रह्म असंस्कृत मन से अगम्य है, अर्थात अशुद्ध अंतःकरण के साथ अद्वैत वेदांत का ज्ञान संभव नहीं है। अब इस विषय पर हमने 4 वीडियो में जो ये विषय कवर किया है, इसमें वेदांत के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कर दिया गया है इन सभी के अंदर। लेकिन यदि अद्वैत वेदांत के मूल रूप को समझना है, इसके पूर्ण स्वरूप को समझना है, तो शंकर कहते हैं कि उसके लिए ध्यान तथा अभ्यास भी जरूरी है और उसके द्वारा आत्म साक्षात्कार का अनुभव भी आवश्यक है। तो इस तरह से ये वेदांत दर्शन पूरा किया जाता है। राधा स्वामी।